शाम का करीब 7:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एक लड़का बारिश में भीगता हुआ एक घर के अंदर जाकर शरण लेता है। घर के दरवाजे पर थोड़ी देर रुकता है, लेकिन बारिश की बौछार उसे रुकने नहीं देती। फिर वो उस घर के अंदर चला जाता है। लड़के की उम्र महज 18 साल होती है। उस घर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे एक 24 साल की लड़की दिखाई देती है। उसके बाद वो घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और पूरी रात भर वो लड़का उसी घर के अंदर रहता है। लेकिन जब अगली सुबह वहाँ से निकल कर जाता है तो जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ था पूरी रात भर वहाँ पर, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये आसाम के गोलाधार जिला के अंतर्गत एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 18 साल का लड़का जिसका नाम भूपेंद्र होता है, जो अपने घर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर काम करने के लिए जाया करता, और यहाँ पर 28 जुलाई 2023 शाम को करीब 7 बजे का वक्त रहा होगा जब ये लड़का अपने घर की तरफ आ रहा होता है। 8 किलोमीटर इसका घर वहाँ से दूर रह जाता है। तभी एकदम से बहुत तेज़ी के साथ मौसम खराब हो जाता है, बारिश होने लगती है और इधर उधर हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती हैं। जंगल में चारों तरफ पहाड़ियाँ होती हैं, वहीं पर एक घर बना होता है। अब उस घर के खुले दरवाजे को देखकर ये कई बार सोचने लग जाता है कि यार इस घर के अंदर जाऊं या ना जाऊं। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी होती है जिसका नाम हेमांता होता है। उम्र यही करीब 24 साल होती है। वो इस लड़के को इशारे से अंदर बुलाती है कि अंदर आ जाओ, बाहर भीग रहे हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये लड़का बहुत कुछ सोचता है। सोचने के बाद देखता है कि यार बाहर रहूँगा तो सर्दी से मर जाऊँगा, तू अंदर ही चल। उसके बाद वो घर के अंदर आता है, साइकिल बाहर खड़ी कर देता है और फिर यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। हेमांता उसे पूछती है कहाँ से आए हो, क्या करते हो, वो सारी डिटेल अपनी बताता है। फिर ये लड़का भी हेमांता से पूछने लगता है कि आप इस घर में कौन कौन हो। तो लड़की कहती है कि मैं इस घर में फ़िलहाल तो अकेली हूँ और थोड़ी देर में मेरी माँ आने वाली है। दोस्तों, थोड़ी देर में ही माँ का फ़ोन भी आ जाता है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, घर का दरवाज़ा बंद करके रखना, कोई अंदर आए तो उसे आने नहीं देना। लेकिन माँ को कहाँ पता था कि घर के अंदर तो पहले ही कोई आकर बैठा हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ माँ का फ़ोन कट जाता है। माँ की बातों को सुनकर जो हेमांता है वो इस लड़के से कहती है कि तुम और घर के अंदर आ जाओ और इस दरवाजे को लगा दो, क्योंकि बाहर से जो बूंदें हैं वो घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, जिससे घर में पानी भर जाएगा। अब ये लड़का अंदर आने की जगह बाहर जाने लगता है तो ये हेमांता इसके पीछे जाती है और इसका हाथ पकड़ लेती है। कहने लगती है तुम बाहर क्यों जा रहे हो, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम भीग जाओगे, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम अंदर आ जाओ, अंदर आकर बैठ जाओ। दोस्तों, अब वो लड़का अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो कुंडी अंदर से बंद हो जाती है। फिर ये लड़की उससे कहने लगती है कि अपनी मोबाइल की टॉर्च दिखाओ। मोबाइल की टॉर्च से वो वहाँ पर चाय बनाती है। बिस्किट वगैरह इनके घर में रखे थे, वो बिस्किट चाय का नाश्ता करते हैं और उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। बातचीतों का सिलसिला ऐसे आगे बढ़ने लगता है। बाहर जब देखते हैं तो मौसम बहुत ही ठंडा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पर ये दोनों फिर अपने आप का कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाते हैं जैसे पति पत्नी मिलते हैं। सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं और फिर पूरी रात इनकी कैसे कटती है वहाँ पर आप लोग भी सोच सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होने वाली होती है, ये लड़का जल्दी से उठता है और उठकर वहाँ से सीधा अपनी साइकिल उठाकर अपने घर जाने लगता है। हालांकि सुबह तक भी बारिश हो रही थी और जब ये लड़का अपने घर पहुँचता है तो उस दिन तो ये छुट्टी करता है। अगले दिन जो ये लड़की होती है हेमांता, इस लड़के का इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि ये कह कर गया था कि सुबह के 9 बजे ये यहाँ से निकलता है और शाम को 6:30 बजे वापस आता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही हेमांता इसका इंतजार कर रही होती है, थोड़ी देर में हेमांता के
पास ये पहुंच जाता है। हेमांता इसे देखकर बड़ी खुश होती है और शाम को ये कहकर जाता है कि शाम को मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँगा। उसके बाद ये लड़का शाम को वापस आता है तो हेमांता के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। हेमांता उसे खाती है और खा पी कर बड़ी खुश होती है। हेमांता उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बगैर अब रह नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। लड़का भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ समय लगेगा, मुझे अपने घर को बनाना है, घर बन जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की इससे कहती है कि अगर घर नहीं बना तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो लड़का कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं कमा रहा हूँ और पिछले 3 सालों से मैं काम धंधा कर रहा हूँ, मेरा घर बन ही जाएगा। दोस्तों, जो हेमांता की माँ होती है वो एक जगह घर में काम करने के लिए जाया करती। सुबह 8 बजे जाती और शाम को 8 बजे वापस आया करती। इसी तरह से उनका कामकाज चल रहा होता है। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो यहाँ पर भी वो छुपाए नहीं छुप रहा होता। जो लड़की के आसपास के लोग बाग होते हैं वो लड़की की माँ को बता देते हैं कि तेरी बेटी अब एक लड़के से मिलने लगी है, उसका करैक्टर हमें ठीक नहीं लग रहा, तो ऐसा कर अपनी बेटी के कदमों को रोक दे। फिर माँ अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी क्या ये सत्य है? तो यहाँ पर जो बेटी है वो कहने लगती है कि हाँ माँ, ये बिल्कुल सत्य है और मैं उस लड़के भूपेंद्र से प्यार करने लगी हूँ और उसके साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। तो लड़का यहाँ पर कैसा है, क्या करता है, वो सारी डिटेल माँ उससे पूछती है, वो सारी डिटेल माँ को बता देती है। उसके बाद कहती है कि ठीक है, उस लड़के को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। उसके बाद उस लड़के को बुलाया जाता है। लड़के की उम्र को देखकर वो कहने लगती है कि तुम्हारी तो उम्र ऐसी 18-17 साल की होगी। तो लड़का कहता है नहीं नहीं, मेरी उम्र 25 साल की है। उसे भी पता था कि तू 18 की बताएगा, लड़की की उम्र ज़्यादा है तो ये मना कर देंगी। और फिर यहाँ पर जो माँ है वो कहने लगती है बेटा मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी उम्र कम ही है। फिर वो कहता है कि आपको जो लग रहा है वो ठीक लग रहा है, लेकिन कभी भी जब मेरे घर वालों से तुम बात करो तो अपनी लड़की की उम्र ज़्यादा मत बताना, नहीं तो वो मेरे रिश्ते के लिए मना कर देंगे। दोस्तों, अब ये माँ कहती है ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगी। और अब ये माँ अपने एक रिश्तेदार को लेकर उसके घर पर पहुँच जाती है और जब वहाँ जाने के बाद बातचीत होती है तो दोनों परिवार इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। क्योंकि जब लड़के से पूछा जाता है, लड़का भी कहता है कि मैंने उस लड़की को देख रखा है और मैं उसी के साथ में शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर शादी तय हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जब घर वालों को पता चलता है कि लड़की की उम्र ज़्यादा है, लड़की की उम्र 24 साल है, लड़के की उम्र 18 साल है, तो वो घर वाले मना करने लगते हैं कि इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है, लड़की की उम्र कम है और हम अब इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं करा सकते। दोस्तों, यहाँ पर लड़का जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि माँ बाबूजी, मैं शादी करूँगा तो इस लड़की के साथ करूँगा, नहीं तो शादी ही नहीं करूँगा। और आपको उम्र की फ़र्क का क्या ही पता चलेगा, जब मैं 3 साल से कमा रहा था, मैं 15 साल का था, तब आपने मेरी उम्र को नहीं देखा था और मैं अब 18 साल का हुआ हूं, तो अब आप मेरी उम्र को देख रहे हो, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, घर वाले भी लड़के की जिद के सामने टूट जाते हैं और कहते हैं ठीक है भाई, जहाँ तू शादी करना चाहता है वहाँ तू कर ले। उसके बाद बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी कराई जाती है और शादी के बाद ये बड़े खुश हो जाते हैं। अप्रैल 2024 में इनकी शादी होती है और आज 2026 आ चुका है, 2 साल से ऊपर इनकी शादी को हो चुके हैं। एक लड़का भी इनको होता है। अब इनके जीवन में हर तरह की खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दोस्तों, गांव के जो लोग ये कहा करते थे कि लड़की का करैक्टर ख़राब है, लड़की इस तरह से दूसरे लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ गई है, वो ठीक नहीं कर रही, तो आज वही लड़के, वही लोग बाग, वही सब गांववासी ये कह रहे हैं कि यार उसने बहुत अच्छे लड़के को चुना जो दिन रात मेहनत करता है और अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिश की पूर्ति करता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि शायद ऐसी बारिश कभी हमारे जीवन में भी आए और हम भी इसी तरह से अपने जीवन को आगे सफल बनाएं। तो दोस्तों, ये हर किसी के जीवन में ऐसी बारिश नहीं आती, लेकिन जिसके जीवन में आती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।